हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जुगल आर्य में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज का विषय है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा एक हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल एग्ज़ाम सर्टिफिकेट परीक्षा में सत्र 2021-22 में ब्लूप्रिंट कक्षा 9वीं से 12वीं तक का जारी कर दिया गया है। इस ब्लूप्रिंट में नए पैटर्न के हिसाब से आपके प्रश्न आने वाले हैं कि कौन से प्रश्न कितने अंक के कौन कौन से अध्याय में से आने वाले हैं। तो मैं अभी आपको इस वीडियो में क्लास 9th के ब्लूप्रिंट को कवर करवाने वाला हूं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो हमारा वीडियो शेयर कर दें दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो हम देखते हैं हिंदी हमारा आपका क्लास 9th का, इसमें 80 अंक का पूर्णांक रहेगा, 3 घंटे का प्रश्न पत्र रहेगा। हम देखते हैं हमारे 2 भागों में बांटा गया क्षितिज को 2 भागों में बांटा गया, काव्यखंड और काव्यबोध, मतलब काव्यखंड और काव्यबोध, जिसके अंदर से काव्यखंड में से आपका पद्य साहित्य का इतिहास, भक्ति काल, आधुनिक काल क्लास 9th का, प्रगतिवाद, छायावाद, नई कविता, नई कहानी, परिचय, भावार्थ, सौंदर्यबोध, भावबोध एवं विषय वस्तु पर आधारित, ये टोटल 17 अंक के आएंगे, जिनमें से ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं 7, 2-2 अंक के प्रश्न आपके 3 आने वाले हैं और 4 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। अब हम बढ़ते हैं काव्यबोध की तरफ, जिसके अंदर काव्य की परिभाषा एवं भेद, रस की परिभाषा, रस के प्रकार, छंद, दोहा, सेवैया, चौपाई, मुक्तक छंद, छंद अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, इसके अंदर से टोटल 14 अंक के आने वाले हैं, जिसमें से 7 अंक के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, 2 अंक के 2-2 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, 1 अंक का ऑब्जेक्टिव आने वाला है। कुल प्रश्न इसके अंदर से 3 आने वाले। क्षैतिज गद्य खंड की बात करते हैं तो गद्य की विधाएं, गद्य का परिचय, पाठ्य बोध के आधार पर प्रश्न उत्तर 16 अंक के आने वाले हैं, जिसमें से 6 अंक के आपके ऑब्जेक्टिव। इस प्रकार से अंकों का बंटवारा किया गया है। भाषा बोध में से, तो भाषा बोध में आप पढ़ सकते हैं विलोम शब्द, सारी ग्रामेटिकल मटेरियल, जिसके अंदर से आपका 11 अंक, जिसमें से 6 अंक के ऑब्जेक्टिव, 1-2 अंक का प्रश्न, 1-3 अंक का प्रश्न आपका आने वाला है। अब कृतिका की बात करते हैं तो कृतिका के अंदर से पूरक पाठ्य पुस्तक में विविध पाठों पर आधारित प्रश्न, आंचलिक भाषा और पाठों पर प्रश्न, जो 8 अंक के आने वाले हैं कृतिका के अंदर से, 6 तो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और 2 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। पत्र लेखन, अपठित बोध या अपठित गद्यांश की बात करते हैं तो पत्र लेखन में से हमारे अनौपचारिक पत्र या अपठित गद्यांश 3 अंक के आने वाले हैं, जिसमें से टोटल वो 3 अंक का प्रश्न आने वाला है। पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र या औपचारिक पत्र 4 अंक का आने वाला है। एक पत्र किसी बारे में, छुट्टी के बारे में या कुछ भी, निबंध, किसी एक विषय पर निबंध, अनुलेखन, संवाद लेखन, मतलब रूपरेखा इसके अंदर से आने वाली है, निबंध भी आपका आने वाला है 7 अंक का, जिसके अंदर से अब टोटल कुल प्रश्न आपके हो जाएंगे। अब इसमें कहा गया है प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विशेष निर्देश। अब क्या दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं। सही विकल्प 6 अंक, रिक्त स्थान 7 अंक और जोड़ी आपकी 6 अंक की आएगी। एक वाक्य में उत्तर 7 अंक के आएंगे, सत्य 6 अंक के। प्रत्येक प्रश्न का 1-1 अंक निर्धारण किया गया है वस्तुनिष्ठ की। अब यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न 2 अंक के आएंगे, जो 30 शब्द में लिखने हैं आपको। लघुत्तरी प्रश्न 3 अंक के आएंगे, जो 75 शब्द में लिखने हैं। और विश्लेषणात्मक जी आपके 4 अंक के आएंगे, जो 120 शब्द में लिखने हैं। हम कह सकते हैं कि 40% वस्तुनिष्ठ पाठ्य पुस्तक पर आधारित और 20% विश्लेषणात्मक होंगे। 2000 वर्ष 21-22 में हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र में ना दिए जाएंगे और पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रयोजना कार्य 20 अंक का दिया जाएगा। टोटल 80 अंक का रहेगा और 20 अंक की इसकी प्रयोजना कार्य रहेगी। अब इसमें कम क्या किया गया है वो मैंने पहले वीडियो बना दिए गए हैं, जो कि प्लेलिस्ट में आपके डाल दिए हैं। यहाँ पर लिखे भी हुए हैं ये आपके जो कम किए गए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये चैप्टर आपके कम किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम ब्लूप्रिंट अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी के ब्लूप्रिंट में देखते हैं, इसमें अनसीन पैसेज आपके आने वाले हैं। रीडिंग सेक्शन 1 में फर्स्ट और सेकंड टोटल 10 अंक के अंकों का बंटवारा कर दिया गया है। 5-5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे इसमें से। फिर सेक्शन बी में नोट मेकिंग, टाइटल नोट्स, राइटिंग लेटर, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर और लॉन्ग कंपोजिशन, एसे, आर्टिकल, पैराग्राफ और गाइड आप कंपोज कर, ये 16 अंक की टोटल आने वाली हैं।
जिसके अंदर से आपके कुल मिला के टोटल प्रश्न 16 अंक के आने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स और डू एस डायरेक्ट दोनों मिला के ग्रामर के अंदर से 10 अंक के आने वाले, 5 अंक के फिल इन द ब्लैंक्स और 5 अंक के डू एस डायरेक्ट, जिसके अंदर टेंस वगैरह भी आते हैं। टेक्सुअल बुक क्वेश्चन के अंदर से आपके 6 अंक के प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिवली। फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में से आपके 2-2 अंक के 6 प्रश्न आएंगे, मतलब 6 नंबर के आएंगे, जो 2-2 अंक के 3 प्रश्न आपके आने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में 2 अंक का आपके 2 प्रश्न, यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप फ्रॉम मोमेंट्स के अंदर से पोइट्री बिहाइव ये सब आपके लिख के दे दिए हैं, इनके अंदर से आने वाले। अब वो की वही शब्द सीमा जो हमने पहले समझा दी वैसा का वैसा इसके अंदर से भी आने वाला है। कम किए गए पाठ्यक्रम बिहेव में से 5, 7 और ये सब मैंने पहले वीडियो में बता दिया और यहाँ पर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं 9th क्लास का संस्कृत का। तो संस्कृत के अंदर से वैसा का वैसे हिंदी जैसा है, इसके अंदर भी प्रत्यय विश्लेषण ये आपके अंक बांट दिए गए हैं। टोटल यहाँ से 7 अंक के वस्तुनिष्ठ आने वाले हैं प्रत्यय उपसर्ग में से, और विलोम शब्द एक पदेन उत्तर ये आपके टोटल आपके हो जाएंगे 7 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से। फिर धातु रूपाणी इसके अंदर से 6 अंक के वस्तुनिष्ठ पूरे के पूरे। फिर अव्यय एवं सर्वनाम ये भी टोटल 6 अंक के। संधि एवं समास, आगे बढ़ते हैं संधि एवं समास। तो संधि एवं समास में से 6 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, और पाठगत प्रश्नोत्तर ये टोटल आपके अंदर से 12 अंक के आने वाले हैं, जो 2-2 अंक के आपके 6 प्रश्न रहेंगे। फिर वर्ण परिचय, इसके वर्ण परिचय के अंदर से टोटल 2 अंक के, जिसमें से एक आपका 2 अंक का प्रश्न आने वाला है। फिर का प्रति कथति, इसके अंदर से आपके 2 अंक के जो एक प्रश्न आने वाला। प्रश्न निर्माण कर रहे हो तो मतलब आपके अवयव से प्रश्न का निर्माण करना है, ये आपका 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। अशुद्ध संशोधन वाक्य 2, ये आपके 1 अंक का एक प्रश्न आएगा 2 अंक का। गद्य अधिकृत अबोध, गद्य को पढ़ना है, उसको आंसर देने आपके टोटल 3 अंक के प्रश्न आएंगे इसके अंदर से। फिर यहाँ से पद, इसके अंदर से भी तो इस प्रकार से अंकों का बंटवारा कर दिया गया है इसमें संस्कृत में भी। अब देखते हैं हम संस्कृत में कम किए गए पाठ, तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ब्लूप्रिंट आपका आया है अब उर्दू भाषा का, जो कि अधिकतर हमारे पास उर्दू नहीं है, तो हम इसको अब वैसे ही स्क्रॉल कर देते हैं, आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा आता है पंजाबी, तो ये भाषा भी हमारे पास नहीं है। अब आती है मैथमेटिक्स की बात। आपका ये मैथ्स का आपका टोटल 80 अंक का पूर्णांक, अभी तक जो पेपर थे सारे के सारे टोटल 80 अंक के हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके अंदर से अध्याय 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में से केवल टोटल 7 अंक के आने वाले हैं, जिसमें से 3 तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं और 2 प्रश्न 2-2 अंक के आने वाले हैं पार्ट 2 में से संख्या पद्धति के अंदर से। तो 2-2 अंक के प्रश्न कौन से आ सकते हैं? घातांक के नियम वाले भी आ सकते हैं या सूत्र से प्रसार करने वाले भी। अध्याय 2 की बात करते हैं। अध्याय 2 में से टोटल 7 अंक के आने वाले हैं, जिसके अंदर से 3 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और 2-2 अंक के अध्याय 2 में से भी 2 प्रश्न आने वाले हैं। टोटल प्रश्न करके ये आपके 7 अंक को। अध्याय 3 की बात करते हैं तो निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर से टोटल 4 अंक के आने वाले हैं, जिसके अंदर से 2 वैकल्पिक प्रश्न आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, और एक आपका 2 अंक का प्रश्न आने वाला है। अध्याय 4 की बात करते हैं। 2 चरों वाले रेखीय समीकरण, 4 अंक के प्रश्न टोटल आएंगे, जिसके अंदर से 2 वैकल्पिक प्रश्न और एक 2 अंक का प्रश्न। 5 की बात करते हैं रेखाएं और कोण। तो रेखाएं और कोण में से टोटल 6 अंक आने वाले हैं, जिसके अंदर से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 3 अंक का प्रश्न आने वाला है। अध्याय 7 की बात करते हैं त्रिभुज ट्रायंगल। इसमें से आपके टोटल 6 अंक के आने वाले हैं, जिसमें से 3 तो आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और 3 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। फिर चतुर्भुज की बात करते हैं। अध्याय 7, इसके अंदर से 7 अंक के टोटल प्रश्न आएंगे, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक आएगा आपका 4 अंक का प्रश्न आने वाला है। अब अध्याय हमने 9 चतुर्भुज के बात करते हैं। अध्याय 8 के बाद इसके अंदर यूनिट, जो कि समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल, 4 अंक के प्रश्न टोटल 4 अंक आने वाले, जिसके अंदर से 2 तो विकल्प आने वाले हैं और एक 2 अंक का प्रश्न। फिर वृत्त की बात करते हैं। तो वृत्त के अंदर से अध्याय 10, वृत्त के अंदर से हमारा आने वाला है टोटल 7 अंक, जिसमें 4 तो विकल्प आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव और 3 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। फिर वृत्त के बाद हम रचनाएं पे आते हैं। अध्याय 11, तो अध्याय 11 में से टोटल आपका 4 अंक का आएगा और 4 ही अंक का एक बड़ा सा प्रश्न आएगा, जिसके अंदर से हमें त्रिभुज चतुर्भुज या रचना करनी है। फिर हम करते हैं ह्रोन के सूत्र की बात। अध्याय 12, 5 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें से एक विकल्प और एक 4 अंक का प्रश्न, बड़ा क्वेश्चन आपका आने वाला है।
फिर अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं उसके आयतन। टोटल आपके 8 अंक के आने वाले हैं, जिसमें इसके अंदर से 2 तो विकल्प आने वाले हैं, एक 2 अंक का प्रश्न आने वाला है और एक 4 अंक का प्रश्न आने वाला है। सांख्यिकी की बात करते हैं तो सांख्यिकी में से टोटल आएंगे 5 अंक के, 2 विकल्प, एक 3 अंक का क्वेश्चन। फिर अध्याय 14 की बात करते हैं तो अध्याय 15 की बात करते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता के अंदर से 6 अंक, टोटल अंक का बंटवारा किया गया है 6 अंक का। 6 अंक में से 2 तो विकल्प आने वाले हैं और 2 आपके 2 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। तो हमने अब गणित विषय का समझने के बाद अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी वैसे के वैसे विकल्प आने वाले हैं जो मैंने पहले समझाए थे। यहाँ पर भी गणित में कम किए गए पाठ्यक्रम में से क्या क्या कम किया गया है वो दिए गए हैं। ये आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बना दिए हैं, आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। साइंस की बात करते हैं तो साइंस के अंदर आपके टोटल 14 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें से पहले पार्ट में अंक का बंटवारा किया गया है। इसमें बताया गया है हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें से टोटल 3 अंक आने वाले हैं, जिसके अंदर से एक विकल्प और एक 2 अंक का प्रश्न। आगे बात करते हैं क्या हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ हैं, तो इसमें से टोटल 4 अंक के आने वाले हैं, जिसमें से 2 विकल्प आने वाले हैं और 2 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। अब हम परमाणु एवं अणु, तो परमाणु एवं अणु में आपके 8 अंक के टोटल प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें से 4 विकल्प और एक बड़ा प्रश्न आपका 4 नंबर का आने वाला है। फिर परमाणु संरचना, इसमें से भी 8 अंक के आने वाले हैं, जिसमें से 3 वैकल्पिक प्रश्न और एक 2 अंक का प्रश्न और एक 3 अंक का प्रश्न आने वाला है। फिर परमाणु संरचना के बाद आता है जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें टोटल 6 अंक के आने वाले हैं, जिसमें 3 विकल्प और एक 3 अंक का प्रश्न। 6 की बात करते हैं ऊतक, तो ऊतक के अंदर से क्या आता है 7 अंक के प्रश्न, जिनमें से एक तो आपका 3 तो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और 2-2 अंक के 2 प्रश्न आपके आने वाले हैं। फिर जीवों में विविधता, तो जीवों में विविधता में से टोटल 7 अंक का आने वाला है, जिसमें से 3 आपके विकल्प रहेंगे आपके और एक 4 अंक का प्रश्न रहेगा। फिर हम देखते हैं गति 8वें नंबर पे, तो गति में आपका 5 अंक के टोटल प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें से एक गति के अंदर से विकल्प आएगा और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। 2 अंक के 2 प्रश्न आने वाले हैं, तो 2 और 2 4 और एक ही कितने हो गए 5। बल एवं गति के नियम, तो बल एवं गति के नियम में आपका आने वाला है 5 अंक का, जिसमें से एक विकल्प आपका आने वाला है और एक 4 अंक का प्रश्न आने वाला है। फिर ग्रेविटीज फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल में हम देखते हैं टोटल 6 अंक में से अंकों का बंटवारा किया गया है, जिसमें से 2 अंक के विकल्प आने वाले हैं और 2 अंक के 2 प्रश्न आपके आने वाले हैं। कार्य एवं ऊर्जा, तो कार्य एवं ऊर्जा को देखते हैं, जिसमें से कार्य ऊर्जा में से टोटल 3 अंक के आने वाले हैं, जिसमें 3 ही ऑब्जेक्टिव आपके आने वाले हैं। इसमें बड़े क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपकी तैयारी रखें। आपकी तैयारी एग्जाम के हिसाब से होनी चाहिए जो ब्लूप्रिंट में दिया गया है इसके अनुसार। ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि में टोटल अंक के आने वाले हैं आपके 8 के, जिसमें से 2 विकल्प आने वाले हैं, एक 2 अंक का प्रश्न आने वाला है और एक आपका 4 अंक का प्रश्न आने वाला है। फिर ध्वनि के बाद हम बीमार क्यों होते हैं, इसको देखते हैं हम बीमार क्यों होते हैं। इसके अंदर से आपके टोटल आपके 5 अंक का प्रश्न आने वाला है, जिसके अंदर 2 ऑब्जेक्टिव और एक 3 अंक का प्रश्न। लास्ट चैप्टर है इसका खाद्यान्न संसाधन के सुधार, तो इसके अंदर 5 अंक के, जिसमें से 2 विकल्प और एक 3 अंक का प्रश्न। इसमें कम किए गए पाठ्यक्रम में बताए गए हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अब 9th में सोशल साइंस की बात करते हैं, तो सोशल साइंस में हमारे पास जो सिलेबस दिया गया है वो है आपका समकालीन भूगोल और भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट, लोकतांत्रिक राजनीति एवं अर्थशास्त्र, इन चारों का बंटवारा कर दिया गया है। चारों का बंटवारा करने के बाद हम देखते हैं भारत आकार एवं स्थिति में ये टोटल 6 अंक का आएगा, जिसमें से आपका 2 अंक का विकल्प आएगा और 4 अंक का एक प्रश्न जो इसमें कह दिया गया है कि आपको मानचित्र डन है आना, IMP क्वेश्चन आपका। भारत में भौतिक स्वरूप 4 अंक के टोटल प्रश्न आएंगे, जिसके अंदर से एक विकल्प आने वाला है और एक आपका 3 अंक का क्वेश्चन आने वाला है। अब देखते हैं हम अफवाह के अंदर से 3 आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव आएगा और एक 2 अंक के प्रश्न आएगा। जलवायु के अंदर से टोटल 4 अंक का प्रश्न आने वाला है, जिसमें से आपका 4 अंक में से एक विकल्प आने वाला है और 3 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, जिसके अंदर से टोटल 4 अंक के प्रश्न, 2 अंक के विकल्प और एक 2 अंक का प्रश्न। जनसंख्या में से आपका आने वाला है टोटल 4 अंक का प्रश्न, जिसमें से आपको 2 अंक के विकल्प आने वाले हैं और एक 2 अंक का प्रश्न आने वाला है।
अब हम देखते हैं जनसंख्या। तो जनसंख्या के अंदर से आएगा आपका 4 अंक का प्रश्न, जिसके अंदर से 2 विकल्प आने वाले हैं और एक 2 अंक का प्रश्न आने वाला है। भारत और समकालीन विश्व। तो भारत और समकालीन विश्व के अंदर से फ्रांसीसी क्रांति में से आपके टोटल 4 अंक के आने वाले हैं, जिसमें से एक बड़ा प्रश्न ही आपका 4 अंक का आने वाला है एक प्रश्न। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, टोटल 6 अंक, जिसके अंदर से 2 विकल्प, 2 अंक के प्रश्न, ये हो गया आपके टोटल 6 अंक। नात्सीवाद और हिटलर का उदय। तो नात्सीवाद का हिटलर का उदय के अंदर आपके आने वाले हैं, हिटलर के उदय के अंदर से आपको आने वाले हैं 4 अंक के टोटल प्रश्न, जिसमें से 1 अंक का विकल्प और एक आपका 3 अंक का प्रश्न आने वाला है। वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। तो इसके अंदर से टोटल 4 अंक, जिसमें से 2 विकल्प और एक 2 अंक का प्रश्न। आधुनिक विश्व में चरावह, 2 अंक का ही विकल्प इसके अंदर से आने वाला है। ज़्यादा पढ़ने की इसको बड़े बड़े क्वेश्चन को ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं लोकतांत्रिक राजनीति। तो राजनीति के अंदर से आपका क्या आने वाला है वो ध्यान से समझें। लोकतांत्रिक राजनीति क्या है, लोकतांत्रिक क्या। तो 5 अंक के प्रश्न, जिसमें से एक विकल्प और एक बड़ा क्वेश्चन 5 अंक का। अब देखते हैं संविधान निर्माण। तो संविधान निर्माण में 3 अंक के प्रश्न, जिसमें से एक विकल्प और एक 2 अंक का प्रश्न। चुनावी राजनीति, चुनावी राजनीति में टोटल 4 अंक, जिसमें से 2 विकल्प और एक 2 अंक का प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं संस्थाओं एवं कामकाज। तो इसमें 7 अंक का प्रश्न, जिसमें 2 विकल्प, एक 2 अंक का प्रश्न और एक 3 अंक का प्रश्न। अब लोकतांत्रिक अधिकार, जिसमें से 1 अंक का ऑब्जेक्टिव ही केवल आने वाला है। अब अर्थशास्त्र, लास्ट चैप्टर को देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान के। तो अर्थशास्त्र में से हम देखते हैं पालमपुर के गाँव की कहानी, 3 अंक का प्रश्न, 3 ही विकल्प, बड़े प्रश्न करने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर के अंदर। संसाधन के रूप में लोग, संसाधन के रूप में लोग में आपका आने वाला 4 अंक, जिसमें से 2 विकल्प और एक 2 अंक का प्रश्न। निर्धनता एवं चुनौती, जिसमें से 5 अंक के प्रश्न, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव और एक 4 अंक का प्रश्न। लास्ट पार्ट है इसका सामाजिक विज्ञान का, भारत में खाद्यान्न की सुरक्षा, 3 अंक के प्रश्न और 3 ही विकल्प। तो हमने वीडियो में आपके 6 के 6 विषय कवर किए हैं। क्लास 9th के माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने ये आपका ब्लूप्रिंट जारी किया है। दोस्तों साथियों, यदि वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, जल्द मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।